आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन के डार्ट के अंदर सीरियलाइजेशन क्या होता है, डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, इन्हें हम कब यूज करते हैं और इसकी क्यों जरूरत पेश आती है, यही हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, उसको एक डेटा टाइप हम बनाते हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको। मैंने एक क्लास बनाई यूजर नाम से। अच्छा, ये जो यूजर नाम से मैंने क्लास बनाई है, ये एक्चुअली में एक कस्टम टाइप हमारे लिए बनाने वाली है, एक डेटा टाइप हमारे लिए ये बनाने वाली है, ऐसे समझे। ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इसकी फील्ड्स क्या क्या होने वाली है। ठीक है, मैं यहाँ पर वाइड मैन लेता हूँ और वाइड मैन में मैं आपको बताता हूँ कि मुझे डेटा किस तरह का चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर और मैंने यहाँ लिखा यूजर1 इजिकल्स टू, यहाँ पर मैंने लिखा यूजर। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो फील्ड आए वो आए, जैसे एक के अंदर मैं लिखूँ अली अहमद, ये यूजर नेम हो, और दूसरे के अंदर मैं पासवर्ड लिखूं, ये मेरे पास फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कराऊं यूजर1 को, तो मेरे पास सारा डेटा आ जाए। मैं प्रिंट कराऊं तो सारा डेटा, ये मेरा डिजायर रिजल्ट है। ठीक है, तो अब मैं ऐसा कैसे करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर आने के बाद मैं बनाऊंगा स्ट्रिंग और मैं लूंगा यहाँ पर यूजर नेम। ठीक है, और इसी के साथ मैं अगेन नीचे जाऊंगा और यहाँ पर लूंगा मैं इंटीजर पासवर्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इनिशियलाइज इसे कर देता हूँ, क्योंकि नल जो है वो डार्ट के अंदर नहीं होता। अगर आपने करना है तो एक्सप्लिसिटली आपको उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, नल अगर आपने करना है तो एक्सप्लिसिटली आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो नल बाय डिफॉल्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये मैंने बना लिया है। इसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है ये कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर एक मेथड की तरह होता है जो कि डिफॉल्ट क्लास के साथ होता है। ठीक है, हमें नजर नहीं आता, मगर अब हम बनाने वाले हैं। मैंने लिखा यूजर और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया। देखिए, ये बिल्कुल मेथड की तरह होता है और ये जो रिटर्न करता है ये आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, यही रिटर्न करता है क्लास। ठीक है, मगर हमें नजर नहीं आती। ठीक है, अभी जो है हम यहाँ पर इसके पैरामीटर बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया और कोमा लगाया। दूसरा हमारे पास पासवर्ड है और मैं यहाँ पर इसको पासवर्ड देने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी देखें एरर चला गया है और हमारे पास अभी कंप्लीट हमारा नहीं बना, लेकिन 50% काम हो गया। लेकिन मैं आपको आउटपुट जो है वो दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने प्रिंट लिखा है। मैंने यहाँ पर लिखा डॉट और 56 टेप का मैंने बटन दबाया। अब इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंसेस ऑफ यूजर। ठीक है, यूजर का इंस्टेंसेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम ये जो डेटा आ रहा है इसको क्लास की फील्ड्स को हम वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस डॉट यूजर नेम। क्यों? चूंकि दिस एक ऑब्जेक्ट है, दिस एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्लास की फील्ड को एक्सेस करता है। ठीक है, इन फील्ड्स को एक्सेस करता है। अभी मैंने ये लिया, यहाँ लेने के बाद मैं सिंपली ये यूजर लेता हूँ और मैं इसको असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूँ, अगेन मैं दिस लिखता हूँ, डॉट लगाकर पासवर्ड लेता हूँ और ऊपर जो पैरामीटर पासवर्ड आ रहा है वो मैं से दे देता हूँ। ठीक है, अभी ये कंप्लीट हमारा बन चुका है। ठीक है, मगर अभी भी एक इशू है जिसकी वजह से हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो हमारे पास नहीं आएगा। एक इशू अभी भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अभी भी क्या आ रहा है, इंस्टेंसेस ऑफ यूजर, चूंकि एक इशू अभी भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और वो इशू है टू स्ट्रिंग का मेथड। ये जो यूजर आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली में मैंने एक कस्टम टाइप बनाई है, मगर ये ऐसे नहीं बन गई, ये एक्सटेंड कर रही है ऑब्जेक्ट को, जब जाके ये बनी है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रही है, तो एक्सटेंड का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के मेथड में यूज कर सकता हूं। ठीक है, और वही एक मेथड है जिसकी हमें जरूरत है यहाँ पर, वो है टू स्ट्रिंग। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने टू स्ट्रिंग का मेथड लिया और अब मैं इसके अंदर जो है वो एक इसका जो है वो स्ट्रिंग का बनाता हूँ। तो वो कैसे बनेगा, मैंने चूंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ही रिटर्न करूंगा। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला हूँ, मैंने इस तरीके से सिंगल कोटेड के अंदर ऐसे दे दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं यूजर लिखता हूँ जो इसकी क्लास का नेम है और यहाँ पर पैरेंथेसिस लेता हूँ और मैं बताता हूँ कि भाई यूजर नेम, डॉलर देके मैं यूजर नेम दे देता हूँ और इसी तरीके से कोमा दिया, मैंने लिखा पासवर्ड और यहाँ पर डॉलर देके पासवर्ड को मैं एक्सेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको दिस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिस लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिस अगर आप लगाओगे तो आपको पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस आप उसी जगह पे लगाएं जहां जो है आपको लगता है कि भाई नाम जो है वो एक जैसा हो रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर नाम एक जैसे हो रहे हैं, ये और ये एक जैसे हो रहे हैं, तो आप दिस लगाएं ताकि पता लगे कि ये क्लास के फील्ड है और ये क्लास की फील्ड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ दिस लगाया। ठीक है, चलें, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे क्लास का जो डेटा है वो मेरे पास इसी तरह जैसे मैंने यहाँ लिखा है एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एंटर किया,
आप देख सकते हैं कि पूरा क्लास का जो ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली सेम वैसा का वैसा आया है जैसा कि मैंने बताया था, इसी तरीके से आया। ठीक है, यहाँ हमने एक पूरा ऑब्जेक्ट बना लिया है, मगर ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। और आप देख सकते हैं कि ये यूज़र नेम, मैं यहाँ ओबीजी लिख देता हूँ, और बल्कि यूज़र नेम हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ओबीजी। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसके ज़रिए मैंने बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो हम डेटाबेस में नहीं डाल सकते, डेटाबेस से कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते, हम इसको किसी को दे नहीं सकते डेटा यूआरएल के थ्रू, या कहीं से डेटा आ रहा है तो हम उस डेटा को, अगर वो कहीं से हमारे को ऑब्जेक्ट के जरिए डेटा आता भी नहीं, यूआरएल और डेटाबेस से डेटा आता है वो स्ट्रिंग के स्ट्रिंग टाइप से आता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम डीसीरियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम सीरियलाइजेशन की बात करें तो सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो अभी तक हमने नहीं किया। लेकिन हम ये सवाल करते हैं कि हम इसे कन्वर्ट करना क्यों है। तो करना इसलिए कन्वर्ट है क्योंकि जब हम डेटा हम अपना भेजेंगे किसी नेटवर्क पे, किसी में डेटाबेस में, या किसी भी तरह से हम डेटा अपने सिस्टम से या यूआरएल के थ्रू हम किसी को दे रहे हैं, तो हम उसको अपने ऑब्जेक्ट के जरिए नहीं दे सकते, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देंगे। ठीक है, तो इसी को हम जो है वो सीरियलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं टू जेसन का। ठीक है, हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देते तो हैं, लेकिन जो उसका फॉर्मेट होता है वो जेसन फॉर्मेट होता है। जेसन जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक जावास्क्रिप्ट नोटेशन है। उसका लिखने का तरीका क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली में बताने का मकसद ये है कि जो डेटा हम सेंड करेंगे वो स्ट्रिंग में होगा, मगर फॉर्मेट जेसन का होगा। आप देखें यहाँ पर मैंने सिंगल कोटेड लिए, यहाँ पर पहले मैं रिटर्न लिख देता हूँ क्योंकि हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करने वाले हैं। यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस लेता हूँ। ठीक है, अब कर्ली ब्रेसेस में एक फील्ड होती है और एक तरफ हमारी की होती है और उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो फील्ड हमारी है यूजर नेम, ये हमारी की है, तो मैं इसको डबल कोटेड में ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, आपकी जो की होनी चाहिए वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ कि ये जो हमारा यूजर नेम है ये इसमें, ये जो की ये की होगी और ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और की है और वो है हमारे पास पासवर्ड, और यहाँ पर जो मैं डॉलर लगा के पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक मेथड बन गया टू जेसन का, और ये कंप्लीटली वो फॉर्मेट है जो हमारे को डिजायर था, जो हमें चाहिए। ठीक है, अब हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे, अब यहाँ आते हैं सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर अभी तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पर अपना स्ट्रिंग प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा यूजर ऑब्जेक्ट ओबीजी, और यहाँ पर मैं अपना टू जेसन का मेथड लेता हूँ। अब ये जो टू जेसन का मेथड है ये हमारे पास जो डेटा रिटर्न करेगा सीरियलाइजेशन करके करेगा। ठीक है, ये सीरियलाइजेशन कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा मेरे पास आया है, ये कंप्लीटली जो है वो सीरियलाइजेशन होकर आया है, और ये डेटा जो है वो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। ये पूरी लाइन एक स्ट्रिंग है, ये जो पूरी लाइन है ये पूरी एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हमने चलो कर लिया है और ये सीरियलाइजेशन का सिस्टम हमारा हो गया है, और जो मैंने कहा कि जो फॉर्मेट होता है हमारा वो जेसन होता है वो हमने कर लिया है। मगर ये क्या है डीसीरियलाइजेशन? अच्छा, डीसीरियलाइजेशन का मतलब ये है कि जो आपके पास डेटा आया है, जो हमने ये जेसन डेटा बनाया है, ये वाला डेटा जो हमने बनाया है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जो डेटा आपको नजर आ रहा है ये एक स्ट्रिंग डेटा है। नेटवर्क से डेटा आपको इस फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है, डेटाबेस से या नेटवर्क से आप जब डेटा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में जब हम काम करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन में डेटा इसी तरह से आता है, एपीआई के थ्रू डेटा आता है, तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो डेटा हमारे पास आया वो स्ट्रिंग के अंदर है। अब इस डेटा को हमारे को अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जब हम अपने डेटा को जो हमारे को स्ट्रिंग में मिला है उस डेटा को हम अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम डीसीरियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब डीसीरियलाइजेशन करने के लिए हमारे को मैप की जरूरत पड़ती है, डाट मैप की जरूरत पड़ती है, वो हम आगे क्लासों में देखेंगे, तो उसी दौरान हम जो है वो डीसीरियलाइजेशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। हमने आज जो है वो देखा कि सीरियलाइजेशन कैसे होती है, टू स्ट्रिंग के मेथड को देखा, टू जेसन के मेथड को देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।